हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बिहाइव का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। छोटी लड़की के लिए वो एक डरा देने वाला और अनदेखा व्यक्ति था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। हर सुबह वो उसके कमरे में आते और उसे एक कैजुअल किस देते और उस पर वो छोटी लड़की रिस्पॉन्ड करती गुड बाय फादर. And oh, there was a sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. उसे बहुत ही ज़्यादा राहत की सांस मिलती जब वो अपने पिता की गाड़ी की आवाज़ धीमी और धीमी होती सुनती. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब वो वापस आते उसके पापा, तो वो स्टेयर केस के पास खड़ी हो जाती, मतलब सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती और उनकी लाउड वॉइस को सुनती, ऊंची आवाज़ को सुनती हॉल में. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम यट. मेरी चाय ले आओ ड्राइंग रूम में, पेपर अभी तक नहीं आया है. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर. मम्मी जाओ और देखो कि मेरे पेपर बाहर है या नहीं. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरी चप्पलें लाओ. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boot. केजिया की माँ उसे कहती है कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ और अपने पापा के जूते, मतलब बूट्स को निकालो और उन्हें रख दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन दी स्टेयर्स. धीरे धीरे करके वो छोटी लड़की स्टेयर्स के पास से आती है. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस दी हॉल, और भी धीरे वो हॉल को मतलब क्रॉस करती है. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से ड्राइंग रूम का मतलब कि डोर को ओपन करती है. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. उस समय जो उसके पिता थे, उन्होंने स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे पहन रखे थे और चश्मों के ऊपर से वो उसे देख रहे थे, और वो छोटी लड़की के लिए एक डरावना एहसास था. वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को निकालो और इन्हें बाहर ले जाओ. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. क्या तुम्हें आज एक अच्छी लड़की बन के रही. आई डोंट नो फादर. तो केजिया जो है वो हड़बड़ाते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता पापा. यू नो. इफ़ यू स्टटर लाइक दैट योर मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. फिर उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, अगर तुम ऐसे मतलब हकला के बोलती रहोगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. वो कभी भी और लोगों के सामने ऐसे मतलब अटक के नहीं बोलती, पर सिर्फ अपने पिता के सामने से अटक के बोलती है, क्योंकि उस समय उसे शब्दों को प्रॉपरली बोलना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है. व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो वेस्ट अबाउट. तो उसके पिता जो है केजिया से पूछते हैं कि क्या मैटर है, तुम इतनी ज़्यादा मतलब दुखी क्यों दिख रही हो. मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. माँ, मैं आशा करता हूँ कि तुमने इस लड़की को सुसाइड तक नहीं ला दिया होगा. हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. केजिया, मेरी जो मतलब ये टी कप है इसे टेबल पर ध्यान से रख दो. ही वॉज सो बिग हिज हैंड एंड हिज नेक. वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, उसके हाथ और उनके नेक जो था वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे. स्पेशली हिज माउथ, और ख़ास तौर पर उनका मुंह बहुत बड़ा था जब वो उबासी लेते थे. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट. उनके बारे में अकेले में सोचना ऐसा था जैसे किसी दानव के बारे में हम सोच रहे हो. ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद मदर एंड फादर. हर संडे आफ्टरनून को उसकी जो केजिया की जो ग्रैंड मदर थी, मतलब दादी थी, वो उसे ड्राइंग रूम में भेजती ताकि वो अपने पिता के साथ और अपनी माँ के साथ अच्छे से बात कर सके. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा. पर जब भी छोटी लड़की वहाँ जाती ड्राइंग रूम में, तो वो ये देखती कि जो उसकी माँ थी
वो हमेशा पढ़ती दिखाई देती और उसके पिता जो थे वो सोफ़ा पर स्ट्रेच हुए दिखाई देते, मतलब सोफ़ा पर लेटे हुए दिखाई देते। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल उनके फेस पे होता। हिज फीट ऑन द बेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, सबसे अच्छे क्वेश्चन पर उनके पैर होते। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में और खराटे लेके सो रहे होते। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched. वो एक स्टूल पर मतलब बैठ जाती और उन्हें सीरियसली तौर पर देखती रहती जब तक वो उठते और स्ट्रेच होते, मतलब अंगड़ाई लेते। एंड आस्क द टाइम, और जब वो टाइम पूछते, देन लुक डेट हर, और फिर उसके पिता मतलब केजिया की तरफ देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ओवल। केजिया मुझे ऐसे मत घूरो, तुम एक छोटे ब्राउन ओवल की तरह दिखती हो, मतलब छोटे ब्राउन उल्लू की तरह दिखती हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, मतलब जब सर्दियों का मौसम था तब वो घर में ही थी, तब उसकी दादी ने बताया कि उसके जो पिता का बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक में है, और उसे सजेस्ट किया कि वो अपने पिता के लिए एक पिन कुशन बनाए गिफ्ट के रूप में, और येलो सिल्क के कपड़े से बनाए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर येलो सिल्क के कपड़े से बनाए। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी से छोटी लड़की ने 3 साइड तो उसकी स्टिच कर दी, बट वट टू फिल इट विद, पर क्वेश्चन ये था छोटी लड़की का कि इसे किससे भरे। दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो उसकी दादी थी वो बाहर थी गार्डन में। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक सम स्क्रैप्स, और वो अपनी माँ के बेडरूम में घूम रही थी कुछ मतलब छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं ना कपड़ों के, उन्हें ढूंढने के लिए। ऑन दी बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। बेड के साइड में जो टेबल था उसमें उसने देखा कि बहुत ज़्यादा फाइन पेपर की शीट रख रखी थी, बहुत ज़्यादा। gathered them up, tore them into teeny pieces and stuffed her case, then sewed the fourth side. तो छोटी लड़की ने उन्हें गैदर किया, मतलब उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें फाड़ कर उस अपना जो वो सरप्राइज़ बना रही थी अपने पिता के लिए पिन कुशन, उसकी मतलब उसमें भर दिया और चौथी साइड को भी स्टिच कर दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात बहुत ज़्यादा मतलब कि भयानक हो रहा था घर का माहौल। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। जो केजा के जो पिता थे उनकी जो स्पीच के मतलब उनकी पोर्ट अथॉरिटी की जो स्पीच थी वो गुम हो चुकी थी। रूम्स वर सर्च, कमरों को तलाशा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, मतलब नौकरों से क्वेश्चन किया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, और अंत में जो माँ मतलब केजिया की माँ थी वो केजिया के रूम में आई। केजिया, I suppose you didn't see some paper on a table in our room. केजिया, मैं आशा करती हूँ कि तुमने हमारे कमरे में कोई पेपर नहीं देखे होंगे। Oh yes, she said, I tore them up for my surprise. उसने कहा कि हाँ मैंने देखे थे और मैंने उन्हें फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए। What screamed mother, come straight down to the dining table this instant. तो उसकी माँ चिल्लाई, उसकी माँ मतलब कि क्या तुमने क्या किया, ऐसे चिल्लाई और ये कहा कि तुम सीधे अब डाइनिंग टेबल में आओ जल्दी से। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पैकिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसे खींच कर वहाँ पर लेके गए, मतलब उसकी माँ उसे खींच कर वहाँ पे लेके गई जहाँ पे उसके जो पिता थे वो घूम रहे थे, मतलब आगे पीछे घूम रहे थे हाथों को पीछे कर कर। वेल ही सैड शार्पली, उसने शार्पली कहा। वेल मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक गए, मतलब वो घूम रहे थे पहले और फिर वो रुक गए और फिर उन्होंने चाइल्ड मतलब छोटी लड़की को घूर कर देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया। नो नो नो, आई शी विस्पर्ड, वो हकला के बोली, नहीं नहीं पिता मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, तो वो केजिया की माँ से कहते हैं, माँ
मतलब कि मम्मी जल्दी जाओ और केजिया के रूम में जो उसने वो घटिया सा जो सामान बना रखा है उसे लाओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और बच्ची को मतलब सुला दो इसी समय। तो आज के लिए इतना ही और हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।